नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सोल्यूशन इन वाटर। अब दोस्तों आप समझ गए सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है। सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस एब्जॉर्प्शन। आपको बताया था सरफेस पे कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब समझिए कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, जैसे यही सोप सोल्यूशन है, आपने पानी में मिला दिया। मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, ये पानी है दोस्तों आपका, इसमें आपने साबुन घोल दिया, साबुन या सोप एक ही बात है। अब घोल दिया। अब फर्स्ट लेयर फ्री लेयर को छोड़ के बाकी सब अंदर चार्ज न्यूट्रल होगा, लेकिन जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो हम चार्ज कहते हैं वो सरफेस पे जो चार्ज होता है वही होता है। तो साबुन का क्या होगा, सरफेस पे मान लीजिए नेगेटिव ज्यादा है फर्स्ट लेयर पे, सरफेस पे, तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अनइक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब रट लीजिएगा कोलाइडल पार्टिकल चैप्टर में कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सोल्यूशन, फर्स्ट लेयर पे जैसे आपकी सोप की क्या वो होती है, C17H35 CO माइनस Na+। तो ये जो सरफेस है, इस पे सरफेस पे ये वाले ज्यादा होंगे नेगेटिवली चार्ज, C17H35CO माइनस फर्स्ट लेयर पे। तो एड्सॉर्ब सबसे ज्यादा कौन से हुए, एड्सॉर्ब मतलब सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हुए वो ये हुए। तो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सोल्यूशन इन वाटर आर नेगेटिवली चार्ज। इसको दोस्तों ऐसे ही रट लीजिएगा समझ के, सोप सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सोल्यूशन आर नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कोआगुलेटिंग पावर ऑफ AS2S3 कोलॉइड। अब जो आपके मन में सवाल आ रहा है वही मेरे मन में सवाल आ रहा है कि AS2S3 जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज। तो अभी इससे पहले मैंने आपको सोप वाला बताया, वैसे ही समझेंगे। पहले देखते हैं बनता कैसे है। AS2 आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड gives AS2S3 प्लस वाटर। अब दोस्तों देखते हैं जो कॉमन होंगे कोलाइडल सोल्यूशन वही सरफेस पे वही आयंस को एब्जॉर्ब करेगा। देखिए सल्फाइड है कि नहीं है, सल्फाइड है, तो सल्फाइड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो सरफेस के टॉप पे क्या होंगे, सल्फाइड आयंस, तो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब पूरा कोलॉइडल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया सिर्फ सरफेस के चार्ज से ही पूरे का चार्ज हो जाता है। तो नेगेटिवली चार्ज है कोलॉइडल सोल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड का। तो इसको कोगुलेट करने के लिए तो पहले क्लियर हो गया कि पॉजिटिव आयंस चाहिए हमको, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है कोलॉइडल सोल्यूशन। तो पॉजिटिव चार्ज में या तो आंसर, तो पहले ये दो एलिमिनेट कर लीजिए। अब पॉजिटिव चार्ज में या तो आंसर बी होगा Al3+ या डी होगा Na+। अब एक रूल होता है हार्डी-स्कल्स रूल। हार्डी-स्कल्स ने क्या कहा कि जो आयन का जितना ज्यादा वैलेंसी या पावर होगा उतना ज्यादा कोऑगुलेटिंग पावर होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा Al3+। किस रूल के हिसाब से, हार्डी स्कल्स रूल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पहले आपको उसका सोल्यूशन का वो बताना है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली। तो ये कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। अब ऑब्वियस सी बात है, नेम्ड रिएक्शन ही ज्यादा देते हैं। तो बेंजाल्डिहाइड प्लस मेलोनिक एसिड, ये दोस्तों हमारी कौन सी एसिड है, मेलोनिक एसिड। C2H5ONa, मतलब ये एरो के ऊपर है, समझ जाइएगा चीज एरो के ऊपर है। इथाइल अल्कोहल ओब्लिक NH3 मतलब C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया, या पिरिडीन भी दे सकते हैं, पिरिडीन के प्रेजेंस में हीट किया तो ए क्या हो जाएगा। ये नेम्ड रिएक्शन आपका कौन सा है दोस्तों, नोवेंजल। रट लीजिएगा, नोवेंजल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें क्या बन जाता है साफ साफ, C6H5CHO प्लस
H2C COOH। उल्टा लिखा है, अभी समझ में आएगा क्यों लिखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ ये, तो दोस्तों क्या होता है, वाटर निकल आता है, गिव्स वाटर, प्लस ये एक CO2 निकल आता है, प्लस आपका क्या बन जाता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH, इसको क्या कहते हैं, सिनेमिक एसिड। देखिए डबल बॉन्ड हो गया CHCOH, ये रटना पड़ेगा आपको, कोई और ऑप्शन नहीं है, सिनेमिक एसिड। हमारा ऑप्शन हो गया दोस्तों ये सिनेमिक एसिड। तो याद रखिए जब भी बेंजल्डिहाइड को मैलोनिक एसिड तो सिनेमिक एसिड बनती है।